गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध न करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित
समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्रीराम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है।
स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध न करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को
अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं।
रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई।
इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता। माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध न करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता। माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है।
गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित
समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है।
स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्याधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध न करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्याधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को
अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं।
रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध न करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं,
युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता। माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध न करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्याधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता। माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों।
ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। ये वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो में हम रावण के बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुण। आइए जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपनी पत्नी से मिलने गया, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जी अभी भी सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण बोला, तुम स्त्रियां ऐसे ही। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई
और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है।